हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और मैं अर्थ पर रहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज आज हम पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको पहले पूछना चाहती हूँ, आपको पता है आइसोमर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था आइसोमर्स वो होते हैं जिनका आपका मॉलिकुलर फॉर्मुला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मुला आपका क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे नहीं होते हैं। इनमें बेटा मॉलिकुलर फॉर्मुला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मुला भी सेम होता है। तो इसमें फर्क क्या है? दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप। मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मैंने कंपाउंड दिया बेटा ABCD, ठीक है। मैंने अब इसका आइसोमर्स बनाया था, तो आइसोमर बनाया तो बेटा ABDC कर दिया। तो ये कैसा आइसोमर है बेटा? स्ट्रक्चरल। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्ट्रक्चर में फर्क देखने को आपको मिला। यहाँ पे B यहाँ पे था, है ना? तो बी तो वही है, लेकिन देखो सी यहाँ था, मैंने यहाँ कर दिया, और डी यहाँ था, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो स्ट्रक्चर में क्या देखा? फर्क देखा आपने। मतलब एटम की पोजीशन में आपने इसके आइसोमर्स में फर्क देखने को मिला। इस कंपाउंड का जो आइसोमर बनाया ग्रीन कलर से, इसके आपके इसमें आपने एटम के पोजीशन में फर्क देखा। तो ये कैसा आइसोमर है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, इसमें सी एंड डी के साथ बॉन्ड बनाया, और इसमें क्या, इसमें सी बाहर की तरफ है, यहाँ पे सी बीच में और यहाँ पे सी बाहर की तरफ है। तो एटम की पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो ये कौन सा आइसोमर था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं स्टीरियोमर्स की। स्टीरियोमर्स बेटा ऐसे होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मुला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो इसमें अलग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानने के हम आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो इस वाले कंपाउंड को ABCD, तो इसमें CD जो है वो स्पेस में ऊपर की तरफ है। अब मैंने इसी कंपाउंड का आइसोमर बना दिया, तो यहाँ पे देखो ABCD, अभी भी CD बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो बेटा दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, एटम की जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो अलग है। तो इसलिए मैंने लिखा था दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर ग्रुप। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मुला तो सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मुला भी सेम होता है, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो क्या होता है बेटा, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, इसमें आपका जिसने जिससे बॉन्ड बनाया था वही है बेटा। इसमें तो देखो बेटा सी ने बी और डी दोनों से बॉन्ड बना रखा था, लेकिन जब हमने इसका आइसोमर बनाया तो सी ने सिर्फ डी से बॉन्ड बना रखा है। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें देखो सी ने बी से बॉन्ड बना रखा है और डी ने ए से बना रखा है। तो यहाँ पे भी सी ने बी से बना रखा है, डी ने ए से बना रखा है। तो स्ट्रक्चर में तो कोई बदलाव नहीं आया, बस एटम जो थे, जो स्पेस में यहाँ ऊपर की तरफ थे, अब वो इस जगह पे बेटा ऊपर और नीचे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है ना, तो आपने इसको देखा अच्छे से। ठीक है ना, तो इनका बेटा स्टीरियो आइसोमर्स में आपका स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग होता है और प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है, जैसे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। और इन आइसोमर्स की लाइट के प्रति जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखने को, उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने हिंदी में भी लिखा, आप आराम से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सेम है, सी एंड डी बाहर ही है। ठीक है, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस में क्या है बेटा, डिफरेंट है। क्लियर है ना ये बात आपको? इसके बाद हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में और आगे डिटेल में। फिर बेटा हमने आपके स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में बांट दिया, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में आपने देख सकते हो, आप लिखा ये आइसोमर, जो आपके ये वाले कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स होते हैं बेटा, ये आइसोमर्स सेपरेबल होते हैं। मतलब जो आइसोमर्स बनेंगे ना, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। आप किसी भी फिजिकल या फिर आप केमिकल टेक्निक से, प्रॉपर्टी से दोनों आइसोमर्स को क्या कर सकते हो बेटा, सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कन्फर्मेशनल ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके आइसोमर्स को आप बेटा किसी भी टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, कांट सेपरेट द आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? कॉन्फिगरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके इनैंशियोमर्स, दूसरे होते हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स बेटा कॉन्फिगरेशनल तो है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं कहोगे आप इन्हें, ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? इनैंशियोमर में जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के बेटा मिरर इमेज होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में जो आइसोमर्स बनते हैं ना, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। टू आइसोमर्स आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इसमें आपस में मिरर इमेज होते हैं। अब बेटा डायस्टीरियोमर्स में टू टाइप्स के होते हैं। डायस्टीरियोमर्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, ठीक है, और डायस्टीरियोमर्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा आपके डायस्टीरियोमर्स में भी आते हैं और इनैंशियोमर्स में भी आते हैं। ठीक है, तो हम अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में आपसे पूछूं क्या मिरर इमेज होंगे, तो हाँ हो भी सकते हैं। अगर वो डायस्टीरियोमर्स हैं तो नहीं होंगे, लेकिन अगर वो इनैंशियोमर है तो मिरर इमेज होंगे। लेकिन बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो स्ट्रिक्टली नॉन मिरर इमेज होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, डायस्टीरियोमर्स में आते हैं। और लेकिन सारे क्या हैं, ये सारे आपके स्टीरियोमर्स हैं, ना कि स्ट्रक्चर, क्योंकि है तो अल्टीमेटली आ किस में रहे हैं, ये सब स्टीरियोमर्स में तो आ रहे हैं। क्लियर है ना बात? तो आपने क्या देखा कि स्टीरियो आइसोमर्स दो होते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल भी दो होते हैं, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं और डायस्टीरियोमर्स नॉन मिरर इमेज होते हैं। और डायस्टीरियोमर्स दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर में भी आते हैं, मतलब कुछ ऑप्टिकल आपके नॉन मिरर इमेज होते हैं और कुछ ऑप्टिकल आपके मिरर इमेज होते हैं। हम डिटेल में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज चलेगा डिटेल में, फिर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज चलेगा डिटेल में। क्लियर है ना? अब हम स्टार्ट कर देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें आप सबसे पहले देखो कि जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl लगा, यहाँ Cl, ये H और ये H। ठीक है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, Cl H H। तो ये स्ट्रक्चरल तो नहीं है, क्योंकि बेटा आप देख लो Cl से C जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड से C जुड़ा है, फिर Cl जुड़ा है ना। मतलब क्लोरीन से कार्बन, कार्बन से कार्बन और कार्बन से क्लोरीन। यहाँ पे भी देखें तो क्लोरीन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, बस अरेंजमेंट ही तो अलग है स्पेस में।
एटम्स का। क्लियर है? कंपाउंड तो दोनों सेम है, जो ये कंपाउंड है वही कंपाउंड ये है, तो कोई इसमें अलग तो है नहीं। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन बेटा सेम साइड पर है, तो जब क्लोरीन ठीक है सेम साइड पर होता है या फिर कोई भी कंपाउंड कोई भी ग्रुप सेम साइड पर लगा होता है कार्बन के, तो फिर उसको बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। तो सेम तरह के एटम सेम साइड पर हो उसको बोलेंगे सिस, और सेम तरह के एटम अपोजिट साइड पर हो, जैसे यहाँ क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन यहाँ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा, इस अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस। तो याद रखना, अगर सेम साइड पर सेम तरह के एटम है तो सिस कहेंगे, और डिफरेंट साइड अपोजिट साइड पर है सेम तरह के एटम तो क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस बोलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देख लो, मैंने यहाँ पे क्लोरीन को हटा के मिथाइल लगा दिया, CH3 यहाँ पे सेम साइड पे लगा दिया तो ये सिस है, और यहाँ अपोजिट साइड पे लगा दिया तो क्या हो गया? ट्रांस हो गया। अब इसका नाम भी कर सकते हो। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और सेकंड कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन। यहाँ पे भी क्या है? ब्यूट टू इन। तो केमिकल कंपाउंड तो दोनों के सेम है, बस पोजीशन में फर्क है, इसलिए हमने सिस और ट्रांस लिखा है। इसलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स को कई बार सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा आपने ये देखा तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम तो नहीं? सेम हो गए तो आइसोमर से नहीं आए, ठीक है ना? तो हम ये देखेंगे, या फिर हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो अगर ये सेम साइड पे क्या इसको सिस बोलेंगे, और ये यहाँ पे Cl अपोजिट साइड्स में तो क्या इसको ट्रांस बोलेंगे? सवाल आ सकता है ना कि अगर सिंगल बॉन्ड बना दिया तो क्या इसको सिस और इसको ट्रांस कह सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड के केस में ही सिस और ट्रांस बोलेंगे? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है डबल बॉन्ड का होना। हमेशा हो डबल बॉन्ड ये जरूरी नहीं है, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे तो कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड गिव्स बर्थ टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। जैसे मैंने जनरली डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, हमेशा नहीं, जनरली, ठीक है ना। आगे हम बहुत जगह दिखाएंगे बिना डबल बॉन्ड के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, बट जनरली डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें क्या देता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन नहीं होता, ठीक है, डबल बॉन्ड में होता है। कैसे होता है आगे हम दिखाएंगे, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन। जनरली डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच, नहीं हुआ तो जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स मींस सिस ट्रांस नहीं होगा। डबल बॉन्ड गिव बर्थ टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो आपके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बेटा हम पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे वही वाला कंपाउंड लेते हैं बेटा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ Cl Cl, यहाँ H H। इस कार्बन में कितने सिग्मा है बेटा? 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई है, मतलब इस पूरे कंपाउंड में ये सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। क्लियर है? अब बेटा इस कार्बन के हाइब्रिडेशन देखें तो इसमें कितने सिग्मा है इस कार्बन के पास? इस कार्बन के पास बेटा 3 सिग्मा है, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, ठीक है। 4 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। क्लियर है ना। और अगर आपका sp2 हाइब्रिडेशन है तो एंगल कितना बन रहा होता है बेटा? 120 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। और 120 डिग्री की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइंगुलर प्लेनर। ये ट्राइगोनल लिखा है मैंने, काट रखा है, ट्राइंगुलर आएगा। ट्राइंगुलर प्लेनर जो होती है वो आपकी 120 डिग्री की ज्योमेट्री होती है। आप सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे अच्छे से। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा देखते हैं ऑर्बिटल बना के। ये कार्बन है ना, इस कार्बन कार्बन के इसमें क्या था बेटा? सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। तो इसका एक ऑर्बिटल बनाया sp2 वाली, इसका एक ऑर्बिटल बनाया sp2 वाली, और यहाँ पे क्या आ गया? सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर था, मैंने भी आपको बताया क्या था? ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब किसमें होगा बेटा? एक प्लेन में होगा। प्लेन मतलब मान लो कि जैसे आपकी कॉपी का पेज क्या है? एकदम प्लेन है, ठीक है। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इस तरीके से। क्लियर है ना आपको ये बात? तो ये आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा कंपाउंड ट्रायंगुलर प्लेनर में होगा। तो इधर क्या लगा था बेटा? इधर क्लोरीन थे, तो हमने यहाँ पे भी क्लोरीन की पी ऑर्बिटल बना दी, और सॉरी कार्बन की ऑर्बिटल बना दी, और क्लोरीन की बना दी, यहाँ पे भी कार्बन की, और क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन की, यहाँ पे भी कार्बन की, क्लोरीन की, यहाँ पे कार्बन की, हाइड्रोजन की। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा ऐसे था, ठीक है। इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा, और इस कार्बन के पास भी बेटा कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। और एक क्या था बेटा? पी ऑर्बिटल थी, तो ये कार्बन की पी ऑर्बिटल और इस कार्बन की पी ऑर्बिटल, और ये पी ऑर्बिटल क्या करेंगे? एक दूसरे से ओवरलैपिंग करती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सारे सिग्मा बॉन्ड तो प्लेन में, और ये आपका प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे, ये प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे। अब बेटा मेरे को ये बताना, अगर मैं मान लो एक कार्बन को पकड़ लूँ तो क्या दूसरे कार्बन को आप घुमा सकते हो चैन करके? नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपने देखा पाई बॉन्ड की वजह से हम इस कंपाउंड को रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नाम लिया था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। समझ में आया? अगर ये रोटेट हो जाता, अगर मैं इसको रोटेट कर देती बेटा, तो क्या होता? तो हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता, ठीक है। तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं होती है ना। मैंने इसको मान लो रोटेट कर दिया तो क्लोरीन नीचे आ गया और हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो जैसा सिस वैसा ट्रांस, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्रिक वन प्लेन पे होती है, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक कार्बन को पकड़ कर रखेंगे पर दूसरा कार्बन रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड टूट जाएगा। रोटेट हो जाता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन पोजीशन चेंज कर लेते, ठीक है, और रोटेट हो ही नहीं सकता। इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये इस कंपाउंड से क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कंपाउंड में ऐसा कैसे रहेगा? हम इसे मोड़ तोड़ के इसके जैसा नहीं बना सकते। इसलिए सिस और ट्रांस क्या है बेटा? आइसोमर्स हैं, दोनों ही अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों ही अपनी अपनी खासियत रखते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में? तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है
ये जो कंपाउंड है, यह कंपाउंड इस कंपाउंड से, ठीक है, यह कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग कंपाउंड है दोनों, क्योंकि हम इनको सेम नहीं बना सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हम पोजीशन जो है एटम्स की वो चेंज नहीं कर सकते। मान लो ट्रांस का रिएक्शन हो रहा है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो बॉन्ड है वो आपका के दौरान बॉन्ड जो है वो घूम नहीं पा रहा है, तो वो जो ट्रांस है वो सिस की तरह नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए बेटा ट्रांस का रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ अलग तरीके से होगा और सिस का किसी कंपाउंड के साथ अलग तरीके से होगा। जैसे कि मान लो दो सेम जुड़वा भाई है, ठीक है, और वो किसी कारणवश बिछड़ जाते हैं, एक चला जाता है बदमाश के घर, एक चला जाता है पुजारी के घर। आपने ऐसी कुछ स्टोरी सुनी होगी। तो बदमाश वाला जो है वो जो बच्चा है वो बड़ा होकर बदमाश बनेगा और पुजारी वाला थोड़ा साधारण व्यक्ति बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने बोला दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल जैसे दिख रहे हैं पर सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। वो बंदा जो है जो बदमाश बन गया है वो साधारण की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी परवरिश तरीके से हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड की होने की वजह से बेटा ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो मैंने ऐसे कुछ लिख देता है, जस्ट लाइक किसी की सोच बहुत कठोर है, मान लो किसी की सोच बहुत कठोर है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन किसी साधारण सोच वाले से एकदम अलग होगा, क्योंकि उसने खुद को क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड के सिस और ट्रांस दोनों सेम होते हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाता है तो दोनों फिगर कैसे होती है, दोनों आइसोमर्स सेम दिखते हैं एक तरीके से, क्लियर ना, क्योंकि उन्हें रोटेट करके सेम बना सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में सिस और ट्रांस क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड में आपके जो सिस और ट्रांस हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से सिस और ट्रांस सेम नहीं दिखते। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है किसी सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो घूम जाता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड ये जो होता है आपका, है ना, ये जीआई में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के तो आपके क्या सेम होंगे, इन दोनों के ये दोनों आइसोमर सेम होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अलग अलग नहीं होंगे, तो इन दोनों के कंपाउंड, इनके फॉर्मूले वगैरह, इनका रिएक्शन, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सिग्मा बॉन्ड की वजह से सेम होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं रोटोमर्स, क्या बोलते हैं, रोटोमर्स, क्लियर है, क्योंकि उसमें सिस ट्रांस एक ही होगा, अपना नेचर होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तो पाई बॉन्ड होता है तो अपना नेचर जो था वो होल्ड कर सकता था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की वजह से अपना नेचर होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड क्या कर जाता है बेटा, रोटेट कर जाता है। क्लियर है इतनी बात। मैंने भी आपको बताया था कि जो आपके आइसोमर्स होते हैं दो होते हैं, कन्फिग्रेशनल, एक कन्फर्मेशनल। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से आपके जो सिस ट्रांस बनते हैं रोटोमर्स कहते हैं, उन्हें हम कन्फर्मेशनल में पढ़ेंगे। तो ये लिखा है, अगर सिस ट्रांस रोटेट हो जाता, अगर आपका क्या होता है बेटा, सिस ट्रांस जो है वो रोटेट हो जाता, ठीक है, तो आपका सेम बन जाते, क्या बन जाते, वो सेम बन जाते, ठीक है ना। तो इन्हें रोटोमर्स कहते हैं, या कन्फर्मेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सिंगल बॉन्ड पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन केज में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला सिस एंड ट्रांस दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप है तो सिस है, और अपोजिट साइड पर सेम ग्रुप है तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। क्लियर है। मैंने बेटा यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं, ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, सेम साइड पे तो सिस है और ये अपोजिट साइड पे तो ट्रांस है। क्लियर है ना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, और नॉर्मल स्ट्रक्चर में C के अराउंड मैंने दो कार्बन को एक बार दोनों को ऐसे लगा दिया, और एक बार इसके इधर ये लगाया, और ये वाला जो था वो मैंने इधर लगा दिया। तो नॉर्मल को मैंने इस तरीके से एक बार सिस बना दिया, एक बार ट्रांस बना दिया, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्स 3 इन, क्योंकि 2 के बाद तीसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम भी हेक्स 3 इन होगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से दोनों रिएक्शन अलग अलग रहेगी, इन दोनों की रिएक्शन जो है इसकी और इसकी दोनों की अलग अलग रहेगी। फ्लिप करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, अगर आपको इस डबल बॉन्ड को फ्लिप करवाना है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड तो आसपास की एनवायरमेंट से हीट लेके अपने आप ही फ्लिप हो जाता, इसलिए सिग्मा बॉन्ड में सिस और ट्रांस एक ही होते हैं, जिनको रोटोमर्स कहते हैं। लेकिन इसमें फ्लिप करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए रहती है, ठीक है। जैसे हम इसमें बेटा, मैंने अभी तक आपको सेम ग्रुप लगा दिखाया, अब देख लो इस कार्बन के अराउंड इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका मिथाइल है, इधर आपका इथाइल है, इधर एक कार्बन का मिथाइल होता है, इधर 2 कार्बन का इथाइल होता है। तो यहाँ पे मिथाइल इथाइल सेम जगह लगा दिया, मिथाइल एक यहाँ लगा दिया और इथाइल इधर लगा दिया, तो ये क्या बेटा, सिस है, और ये क्या बेटा, ट्रांस है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सेम जगह पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट जगह पे है ना। एक ग्रुप सेम होना चाहिए, याद रखना कि इसमें बेशक हमने देखा यार ये ग्रुप तो अलग है, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है ना, तो एक ग्रुप सेम होना चाहिए, बेशक दूसरा ग्रुप अलग हो, इस, है ना। इन दिस एग्जांपल अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दोनों क्या डिफरेंट है, मिथाइल है, ये आपका इथाइल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सेम, जिस वजह से ये सिस और ट्रांस है। तो या तो आपके दोनों ही सेम हो, दोनों ही ग्रुप सेम दिखे, ठीक है, या फिर आपके एक ग्रुप भी सेम हो ना, तब भी सिस ट्रांस हो सकता है। क्लियर है ना। बस आपको बेटा एक चीज ध्यान रखनी होगी, मान लो एक कार्बन को पकड़ लो, एक कार्बन के पास ना दोनों सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इथाइल है, हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के पास दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इस केस में देखो एक कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें भी देख लो इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो नॉट सिस ट्रांस, ठीक है ना, बिकॉज डबल बॉन्ड के अबाउट सेम और अपोजिट साइड में ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। दोनों कार्बन पर जो ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए, 2 ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, है ना। इस दोनों ही कार्बन पर जो ग्रुप्स लगेंगे बेटा, इसका अपना ग्रुप कौन सा, ये वाला और ये वाला, इस वाले का भी ये वाला, तो ये ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, है ना। इसमें देख लो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम फॉर्म है। तो बेटा आपने देखा इस कार्बन पे भी अलग ग्रुप है, इस कार्बन पे भी अलग ग्रुप है। अब आप कहोगे मैडम आपने कहा था कि एक ग्रुप लगभग एक ग्रुप तो सेम हो, है ना, या तो सिस फॉर्म में ट्रांस फॉर्म में, तो हम जीआई कहेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी जीआई कह सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन आपकी क्लियर है कि दोनों ही कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप्स हैं। कैसे कैसे ग्रुप्स हैं, अलग। तो यस दिस शो जीआई बिकॉज हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम आर आइसोटॉप्स, नॉट एक्जैक्टली, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो होते हैं वो आइसोटॉप्स होते हैं, ना कि एग्जैक्ट एक दूसरे कॉपी होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बेटा मान लो मैंने दे दिया कि आपको ड्रॉ करना है सिस ट्रांस, ठीक है। आपने क्या बोला, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो हमने पहले 4 कार्बन बना लिए। दूसरे पे इन है मतलब दूसरे कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। 1,4 पे ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 पे OH लगा दिया और 4 पे लगा दिया। तो इस तरीके से बना दिया। अब हमने क्या बनाना है, इसका सिस बनाना है मान लो। तो डबल बॉन्ड के अराउंड ये ऊपर दोनों लगा दिया, CH और CH, ठीक है। और ट्रांस के लिए हमने एक बार CH ऊपर लगा दिया, एक बार नीचे लगा दिया, ठीक है। जब इस केस में बेटा इसका अगर ये सेम साइड पे होता है, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड का अगर सिस बनाते हैं तो उसका नाम मैलिक एसिड होता है। और अगर हम इसी कंपाउंड का ट्रांस बनाते हैं तो उसका नाम फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके सिस फॉर्म को मैलिक एसिड एंड ट्रांस फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। दे बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैलिक एसिड इज दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑफ ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड जो है वो इसका आपका कौन सा है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्लियर है ना। और आपका फ्यूमेरिक एसिड इसका ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। आज हम बेटा यहीं तक रखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमने स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने पढ़ा था। अब ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ज्योमेट्रिकल कह रही हूँ, हमने स्टीरियो आइसोमर में पढ़ा कि स्टीरियो आइसोमर्स दो होते हैं, कन्फिग्रेशन कन्फर्मेशन। कन्फिग्रेशन भी दो होते हैं, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर। इनेंशियोमर मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, डायस्टीरियोमर मिरर इमेज नहीं होते। डायस्टीरियोमर में बेटा दो होते हैं, एक आपके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपके इनेंशियोमर में भी मिलते हैं, ठीक है। हमने ज्योमेट्रिकल स्टार्ट किया था जिसमें हमने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पे लगेगा, ट्रांस मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे लगेगा, ठीक है। और ये क्यों होता है बेटा, ये होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर पाते हैं और कंपाउंड रोटेट नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों ही आइसोमर्स की मतलब सिस की और ट्रांस की एक दूसरे से प्रॉपर्टीज अलग होती है, दोनों ही अलग अलग कंपाउंड होते हैं एक ही फॉर्मूले के। इसलिए मैंने बोला था कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। इसलिए हमने क्या बोल रहे हैं, स्टीरियोमर्स कह रहे हैं, क्लियर है। आगे हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरी ऑप्टिकल आइसोमर्स तक पहुंच के पूरा आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, क्लियर है। बाय बाय, टाटा। और एक बात कहनी थी बेटा, अगर आपको कोई चीज़ परेशान करती है, समझ में नहीं आती है, स्पीड ज़्यादा लगती है, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, बेशक। और आपको कोई भी डाउट है वो आप सब कुछ पूछ सकते हैं और कुछ टाइम बाद मैं इसकी PDF फॉर्म कमेंट में अटैच कर दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से सारे नोट्स मैंने लिख रखे ना, प्रॉपर नोट की PDF ले सकते हैं टेलीग्राम पर जा करके, ठीक है। ओके, टेक केयर।